एडमिशन का शेड्यूल आज जारी कर दिया गया है। हमारे 5 जून से एप्लीकेशन सबमिशन डेट है, 5 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद जो शेड्यूल के अनुसार एडमिशन किए जाएंगे। बात की जाए तो अभी कुछ दिनों से कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि एडमिशन के लिए जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है। सिरसा में क्या स्टेटस है? इस यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। एक नोटिफिकेशन, एक मीटिंग करके नोटिफिकेशन हुआ है कि एनईपी के तहत जो कॉलेज फीस ले सकेंगे उसकी एक लिमिट लगाई गई है, उसको डिसाइड किया गया है और वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। अगर सही कहें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसको निर्धारित किया था, सभी उसको मान रहे हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे किसी कॉलेज में या किसी भी हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन होगा वो वही फीस देगा जो पिछले साल वो दे रहा था। दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या रोहतक यूनिवर्सिटी है या हिसार की यूनिवर्सिटी है, तो उनके मुकाबले सीडीएलयू कितना स्टैंड रखती है? हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी से कम है और इसलिए दूसरी बात ये है कि सरकार की नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में यहाँ पर फीस बढ़ाने के लिए सरकार भी हमें डिस्करेज करती है, ना बढ़ाएं हम, इस तरीके की बातें रहती है। सर, एडमिशन को लेकर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या निर्देश दिए गए? एडमिशन का शेड्यूल आज जारी कर दिया गया है। हमारे 5 जून से एप्लीकेशन सबमिशन डेट है, 5 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद जो शेड्यूल के अनुसार एडमिशन किए जाएंगे। बात की जाए तो अभी कुछ दिनों से कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि एडमिशन के लिए जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है। सिरसा में क्या स्टेटस है? इस यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। एक नोटिफिकेशन, एक मीटिंग करके नोटिफिकेशन हुआ है कि एनईपी के तहत जो कॉलेज फीस ले सकेंगे उसकी एक लिमिट लगाई गई है, उसको डिसाइड किया गया है और वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। अगर सही कहें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसको निर्धारित किया था, सभी उसको मान रहे हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे किसी कॉलेज में या किसी भी हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन होगा वो वही फीस देगा जो पिछले साल वो दे रहा था। दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या रोहतक यूनिवर्सिटी है या हिसार की यूनिवर्सिटी है, तो उनके मुकाबले सीडीएलयू कितना स्टैंड रखती है? हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी से कम है और इसलिए दूसरी बात ये है कि सरकार की नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में यहाँ पर फीस बढ़ाने के लिए सरकार भी हमें डिस्करेज करती है, ना बढ़ाएं हम, इस तरीके की बातें रहती है। सर, एडमिशन को लेकर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या निर्देश दिए गए? एडमिशन का शेड्यूल आज जारी कर दिया गया है। हमारे 5 जून से एप्लीकेशन सबमिशन डेट है, 5 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद जो शेड्यूल के अनुसार एडमिशन किए जाएंगे। बात की जाए तो अभी कुछ दिनों से कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि एडमिशन के लिए जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है। सिरसा में क्या स्टेटस है? इस यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। एक नोटिफिकेशन, एक मीटिंग करके नोटिफिकेशन हुआ है कि एनईपी के तहत जो कॉलेज फीस ले सकेंगे उसकी एक लिमिट लगाई गई है, उसको डिसाइड किया गया है और वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। अगर सही कहें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसको निर्धारित किया था, सभी उसको मान रहे हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे किसी कॉलेज में या किसी भी हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन होगा वो वही फीस देगा जो पिछले साल वो दे रहा था। दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या रोहतक यूनिवर्सिटी है या हिसार की यूनिवर्सिटी है, तो उनके मुकाबले सीडीएलयू कितना स्टैंड रखती है? हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी से कम है और इसलिए दूसरी बात ये है कि सरकार की नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में यहाँ पर फीस
बढ़ाने के लिए सरकार भी हमें डिस्करेज करती है, ना बढ़ाएं हम, इस तरीके की बातें रहती हैं।